शुरू करिए। एक फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाइए अपने कॉपी में, उसका एक नमूना बताते हैं फिक्स्ड एसेट्स का लेजर कैसे बनता है। इसके 2 में लिखिए बैलेंस बीडी, 2 में बैलेंस बीडी, और बाई में बैलेंस सीडी। हो गया? टू में बैलेंस बीडी, बाई में बैलेंस सीडी हुआ? नहीं सर। दो लाइन लिखने में इतना नहीं लग रहा है। हो गया सर। चलिए लिखिए 2 में कैश परचेज, टू में कैश परचेज। फिर 2 में लिखिए पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। 2 में पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बाई में लिखिए कैश सेल, बाई में कैश सेल। बाई में लिखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या सर? बाई में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ACCUMALTED, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर बाई में लिखिए एडजस्टेड पीएल अकाउंट, बाई में एडजस्टेड पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यस सर। ये आपका हो गया फिक्स्ड एसेट्स का लेजर। अगर फिक्स्ड एसेट्स का कोई भी चीज़ आपको निकालना हो तो इस तरीके से आप फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बना के निकाल सकते हैं। अब लिखिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एक अगला कॉन्सेप्ट लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको अगर कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए कि अगर इसको करंट लायबिलिटी माना जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अगर करंट लायबिलिटी माना जाए तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अगर करंट लायबिलिटी माना जाए तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखना है। यस सर। हो गया? अगला टॉपिक लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगला टॉपिक लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लिखे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यस सर। इसमें दो चीज हो सकता है। पहला चीज हो सकता है कि अगर इसको करंट लायबिलिटी माना जाए, लिख लीजिए कि इफ ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, इफ ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, इफ ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, तो ये चला जाएगा कहाँ पर? डैश लेके लिख दीजिए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। दूसरा में लिखे इफ ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी, अगर इसको नॉन करंट लायबिलिटी हम लोग मानते हैं
इफ ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर में लिखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। हो गया। यस सर। बाय में लिखिए एडजस्टेड पीएल अकाउंट, बाय में लिखिए एडजस्टेड पीएल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखिएगा टैक्स मेड, MADE, टैक्स मेड, MADE। टू में लिखिएगा कैश, टू में लिखिएगा कैश। ब्रैकेट में लिखिएगा कैश पेड, टू में लिखिएगा कैश, ब्रैकेट में लिखिएगा कैश पेड। यस सर। अगर टैक्स मेड होगा तो टैक्स पेड निकल जाएगा बैलेंस फिगर, या टैक्स पेड होगा क्वेश्चन में तो टैक्स मेड निकल जाएगा बैलेंस फिगर। दोनों में जो भी एक चीज़ दिया हुआ रहेगा दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर टैक्स मेड आपके पास है तो इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा। अगर टैक्स मेड है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा, और टैक्स पेड है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में पेमेंट साइड दिखाया जाएगा, यानी जिधर एप्लीकेशन ऑफ फंड दिखाते हैं उधर उसको दिखाया जाएगा। जिधर एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा उस साइड उसको दिखाया जाएगा। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का। दीपक आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर आ रहा हूँ। तो बोलता है ही नहीं, चुपचाप रहता है। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड किया जाता है। करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। और प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाता है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड का हो गया। यस सर। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए गुडविल। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए गुडविल। इफ गुडविल इंक्रीज, अगर गुडविल बढ़ता है, इफ गुडविल इंक्रीज, अगर गुडविल बढ़ता है तो इसको परचेज ऑफ गुडविल माना जाएगा। इफ गुडविल इंक्रीज तो इसको परचेज ऑफ गुडविल माना जाएगा, और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, क्योंकि इससे पैसा जा रहा है। परचेज कीजिएगा तो पैसा जा रहा है। इफ गुडविल इंक्रीज then it should treated as purchase of goodwill and will show in the application side of fund in fund flow statement. If goodwill decrease, if goodwill decrease,
अगर गुडविल घटता है, इफ गुडविल डिक्रीज, अगर गुडविल घटता है, देन इट शुड बी added, it should be added in fund from operation, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर गुडविल घटेगा तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह जोड़ा जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताया गया था कि फिक्स्ड एसेट्स अगर हेवी इंक्रीज करता है तो परचेज होता है, हेवी डिक्रीज होता है तो सेल होता है, लेकिन हल्का सा डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? डेप्रिसिएशन। इसमें बेसिकली आपको फिक्स्ड एसेट्स का जो लेजर है वो ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलिए तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी का जीएम कंपनी का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीस और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000, डेप्रिसिएशन है 60,000 का। तो बताइए प्लांट मशीनरी का लेजर। तो देखिए ये प्लांट मशीनरी का लेजर है, टू बैलेंस विद 6 लाख लिखा हुआ है, बाय बैलेंस डी 8,20,000 लिखा हुआ है और बाय में डेप्रिसिएशन 60,000 लिखा हुआ। बाय में हम लोग ऐड किए 8,80,000, वही 8,80,000 टू में हुआ, डिफरेंस आया टू में, कैश परचेज 2,80,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? सर एक बार फिर बताओ। टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है प्लांट का 6 लाख रुपया, बाय बैलेंस यस। दिया हुआ है 8,20,000 रुपया, डेप्रिसिएशन अभी तक आप चार्ज किए हैं 60,000 रुपया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टू में बैलेंस निकल कर आया कि टू में हम लोग परचेज किए हैं 2,80,000 रुपया। यस। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 में कहता है कि एक फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 5,50,000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख रुपया। उसमें कहता है कि 70,000 का बेच दिया है, तो बाय में कैश सेल हो गया 70,000 रुपया। तो टू में बैलेंस फिगर निकल कर आया कि 1,20,000 रुपया का हम लोग परचेज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में कहता है कि परवीन लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 20,000, क्लोजिंग है 30,000, 1,000 रुपया का डिविडेंड जो है उसका अभी क्रेडिटेड है। यहाँ पर देखिए बाय में लिखा हुआ है प्री एक्विजिशन डिविडेंड 1,000 रुपया। तो टू में कैश परचेज निकल कर आया 11,000 रुपये के, हमने 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स है 60,000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000 रुपया, टैक्स हमने पेड किया है 50,000 रुपया। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको कैसे शो करेंगे? अगर करंट लायबिलिटी माने, अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने। तो अगर हम करंट लायबिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि एज ए करंट लायबिलिटी, तो स्टेटमेंट में चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, क्योंकि जितना भी करंट लायबिलिटी होता है सब स्टेटमेंट में चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाता है। तो वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेज होता है, एक साइड प्रीवियस ईयर, एक साइड करंट ईयर, और इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल में एक कॉलम इंक्रीज, एक कॉलम डिक्रीज। तो करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स गया 60,000 पिछले साल, इस साल 80,000।
तो 60,000 से 80,000 हुआ। तो करंट लायबिलिटी में कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि उल्टा होता है, अगर बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल घट जाता है, और अगर कम होता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। करंट एसेट्स का उल्टा होता है करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी हो गया 60,000 से 80,000, तो ये बढ़ा नहीं है बल्कि वर्किंग कैपिटल इसका घट गया। तो ये देखिए 20,000 डिक्रीज में लिखा हुआ है। और अगर उसको अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट माने तो आपको क्या करना होगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है 60,000 रुपया, टू बैलेंस सीडी दिया हुआ 80,000 रुपया, और हम टैक्स का यहाँ पर कहता है कि पेड किया 50,000। तो टू में कैश में लिखा हुआ है टैक्स पेड किया 50,000, तो बाय में टैक्स मेड निकल के आया 70,000 रुपया बैलेंस फिगर। ये जो 70,000 रुपया है ये बैलेंस फिगर है। अब दो चीज़ें इसमें समझने के लिए कि अगर हम उसको करंट लायबिलिटी मानते हैं तो जो टैक्स पेड हुआ है 50,000 रुपया उसको कहीं पर इसमें शो नहीं किया जाता है। अगर करंट लायबिलिटी मानते हैं तो जो टैक्स पेड हुआ है 50,000 उसको कहीं नहीं शो किया जाता है। और अगर हम उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तब टैक्स पेड को दिखाया जाता है लेजर में। ये जो टैक्स पेड हुआ 50,000 रुपया, अगर हम आगे क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में चला जाएगा, और ये जो एडजस्टेड पीएल बाय में आया 70,000 रुपया, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ दिया जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। यस क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस वाज परचेज बाय इशू ऑफ 50,000 शेयर एंड 50,000 रुपीज़ के डिवेंचर। एक से बिजनेस करवाया गया जिसमें 50,000 रुपया का शेयर दिया गया और 50,000 रुपया का डिवेंचर दिया गया है। बिजनेस में कहता है कि मशीन है 50,000 का तो मशीनरी 50,000 का, इन्वेंट्री है 10,000 का तो इन्वेंट्री है 10,000 का, ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 का तो ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 का। जितना एसेट्स है सब बाय में चला गया है। लायबिलिटी में आपने पेबल है 10,000 का तो टू पेबल लिखा है 10,000 का, शेयर इशू किया 50,000 का तो टू में शेयर है 50,000 का, और डिवेंचर इशू किया 50,000 का तो टू डिवेंचर है 50,000 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी है। इसमें पूछा कि फंड का कितना इनफ्लो हुआ, तो ये बताने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाइए। करंट एसेट्स हो गया आपके पास कितना, एक इन्वेंट्री का 10,000, एक ट्रेड रिसीवेबल का 30,000, और करंट लायबिलिटी में क्या है, सिर्फ ट्रेड पेबल है 10,000। तो 30,000 इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल 30,000, 10,000 और 30,000, 40,000 करंट लायबिलिटी माइनस किए 10,000, तो फंड का फ्लो हुआ 30,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर नेट वर्किंग कैपिटल किसी फर्म का है 25,000 जबकि पिछले साल ये था 40,000, तो नेट चार्ज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ। तो हम लोग क्या इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर में माइनस कर देता है वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर है 25,000 रुपया, उसमें माइनस कर दिए वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का जो है वो माइनस में है। तो जब हम माइनस में माइनस, देखिए यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में देखिए दो माइनस का सिंबल है। वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर में हमको माइनस करना है वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जब माइनस में जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल हो गया 40,000 रुपया। तो नेट चार्ज ऑन वर्किंग कैपिटल 65,000। जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। यस क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बैलेंस शीट में एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया और एक मशीनरी का है। एसेट्स का एक साइड में मशीनरी है और लायबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है। आपसे कह रहा है कि मशीनरी 30,000 रुपया का, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500, उसको बेच दिया गया 21,000 में। तो आप मशीनरी का लेजर बनाइए और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये जो कि लायबिलिटी है इसका बाय बैलेंस शीट हुआ 15,000, टू बैलेंस शीट हुआ 18,000, और मशीनरी का टू बैलेंस शीट हुआ 1,20,000 और बाईस बैलेंस शीट हुआ 1,35,000। अब कहता है कि एक मशीनरी जो 30,000 का जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500 उसको 21,000 में बेच दिया। तो बाय में कैश सेल 21,000 रुपया, बाय में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500 रुपया। अब देखिए 30,000 का चीज़ है, उसमें 7,500 अभी तक का डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसका वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कितने बचेगा, 30,000 में 7,500 माइनस कर दीजिए तो 22,500 उसका रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगा। और वो 22,500 का चीज़ को 21,000 में आप बेचे हैं,
तो 1,500 रुपया नुकसान होगा। यही लिखा हुआ बाई में पीएल लॉस ऑन सेल 1,500 रुपया। 30,000 में 7,500 चला गया डेप्रिसिएशन का, तो बचा 22,500। 22,500 का चीज़ आप 21,000 में बेचे तो 1,500 का नुकसान है। वही लिखा हुआ बाई पीएल लॉस ऑन सेल 1,500। बाई में टोटल ऐड किए 1,65,000, वही 1,65,000। टू में उसका बैलेंस फिगर निकल कर आया 45,000। और अब डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे तो इसका तो बाय बैलेंस विधि दिया हुआ है पहले से 15,000 रुपया। टू बैलेंस विधि 7,500। मशीनरी का लेजर में देखिए सेकंड आइटम बाई में लिखा हुआ, बाई का जो सेकंड आइटम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में यही चीज चला जाएगा। टू में मशीनरी 7,500 डेप्रिसिएशन का लेजर किए लेफ्ट साइड में, टू साइड में टोटल आया 25,500। वही 25,500 इधर राइट साइड में लिखे और बाई में डिफरेंस आया 10,500। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन का अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट पर क्या फर्क पड़ता है तो वो समझते जाइए। ये जो 10,500 रुपये डेप्रिसिएशन और मशीनरी आया है, 10,500 रुपये बाई में आया है, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा। ये जो 45,000 रुपया टू में कैश परचेज आया है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाएगा। ये जो बाई में कैश सेल है 21,000 रुपया, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में टू में दिखाया जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड में। फिर बाय में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500, ये कहीं नहीं लिखा जाएगा। बाय में पीएल अकाउंट है, लॉस ऑन सेल है 1,500, ये लॉस ऑन सेल फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में 1,500 रुपया जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरा हुआ। यस 7 में किसी को कोई दिक्कत है? 7 में कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर नहीं क्वेश्चन सर। नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर में 8 में कह रहा है कि फंड फ्लो एनालिसिस में आप इसको कैसे शो करेंगे। स्टॉक दिया हुआ 90,000, 1,40,000। स्टॉक होता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स जितना भी होता है वो सब जाता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। तो देखिए स्टॉक लिखा हुआ है 90,000 और 1,40,000। नीचे कहता है कि देयर वाज ए प्रैक्टिस टू वैल्यू ऑफ स्टॉक एट लेस 10%। जो स्टॉक का कैलकुलेशन किया जाता है वो ये नियम है कि ये 10% कम पर किया जाता है। तो जो 90,000 रुपये का आपको स्टॉक दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअल में 10% कम पर है। तो जब 10% उसको हम बढ़ाएंगे तो कितना का ये 10% कम होने के बाद 90,000 आया है। तो ऐसा आप करें कि 90,000 गुने 100/90 कर देंगे तो आ जाएगा 1,00,000 रुपया इसका ओपनिंग वैल्यू। तो देखिए ओपनिंग वैल्यू 1,00,000 रुपया, क्लोजिंग वैल्यू 1,40,000 रुपया। करंट एसेट्स में सेम काम होता है, अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखाता है, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिखाता है। तो 1,00,000 से बढ़ के हो गया 1,40,000 रुपया, तो 40,000 रुपया यहाँ पर इंक्रीज हो गया। इसके बाद अब पीएल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पिछले साल का पीएल था 1,20,000 रुपया, तो करंट ईयर का पीएल था 1,20,000 रुपया, और प्रीवियस ईयर का पीएल है 70,000 रुपया, और 10,000 रुपया अभी स्टॉक का दाम बढ़ा है तो ये आपके लिए पिछले साल के लिए प्रॉफिट हो गया। पिछले साल में ही बढ़ा है तो 70,000 में 10,000 और बढ़ गया, 80,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 1,20,000, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 80,000, तो नेट प्रॉफिट आया 40,000 रुपया। यही 40,000 रुपया नेट प्रॉफिट होगा। यस क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बैलेंस शीट का दिया हुआ है 40,000 रुपया 2015 का, और 30,500 रुपया 2014 का। मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 40,000 और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 30,500। तो देखिए पीएल ऑफ करंट ईयर 40,000, उसमें माइनस कर दिए पीएल ऑफ प्रीवियस ईयर 30,500, तो नेट प्रॉफिट आया 9,500। ये नेट प्रॉफिट है 9,500। अब इसमें कहता है कि 5,000 रुपया ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व में, तो ये इसमें ऐड किया जाएगा। फार्मूला याद कीजिए, उसमें लिखा हुआ रहता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 ऐड होता है। 6,000 रुपया इंट्रीम डिविडेंड है, तो इंट्रीम डिविडेंड 6,000 रुपया ऐड होता है। तो टोटल ऐड करके कितना हुआ 20,500। फिर अब आगे नीचे कुछ एडजस्टमेंट है जो छूटा हुआ था। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में ऐड होता है, तो ये 10,000 रुपये ऐड हुआ है। फिर दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी ऐड होता है 5,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 500, ये भी ऐड होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 2,000, ये भी ऐड होगा। टोटल 17,500 रुपया ऐड होगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया 38,000 रुपया।
यहाँ से आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन 9 नंबर क्वेश्चन से चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में नेट लॉस दिया हुआ है, जो ऊपर में भी लोग नेट प्रॉफिट निकाले थे, यहाँ नेट लॉस दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसको ब्रैकेट में लिखे हैं 40,000 रुपया, क्योंकि ये कोई भी फिगर में घटेगा। अब इसमें ऐड करने के लिए क्या क्या है? डेप्रिसिएशन 1,00,000, 1,00,000 का डेप्रिसिएशन। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 10,000, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 10,000 ऐड हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 7,000 रुपया ऐड हुआ। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000 रुपया, 17,000 रुपया माइनस हुआ। और ये रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये आपका जाता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में, अगर करंट लायबिलिटी माना जाए तो ऐड वाला आइटम में हो गया टोटल 1,17,000। तो ऐड वाला आइटम में प्लस में 1,17,000, माइनस में 40,000, तो हो गया 77,000। तो उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करेंगे तो 17,000 रुपया माइनस करेंगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 60,000 रुपया। 60. क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत? No, sir. क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। लैंड का ओपनिंग दिया हुआ 50,000, तो देखिए टू बैलेंस रेडी लिखा हुआ 50,000, क्लोजिंग दिया हुआ 40,000, तो बाय बैलेंस रेडी 40,000। 5,000 रुपये का लैंड बेचने से प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल रिजर्व में ले गया है, तो उसको पहले से ही लिख दिया है। टू में जनरल रिजर्व प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000 रुपया। नया लैंड परचेज हुआ है 10,000 का, तो टू में लिखा हुआ है कैश परचेज 10,000 का। टू साइड का ऐड किए 65, वही 65 बाई साइड में, और 25,000 रुपया का कैश सेल बैलेंस फिगर निकल कर आया कि 25,000 का लैंड हमने बेचा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि मिस्टर शशांक का ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपया, तो कैपिटल का बाय बैलेंस डी होता है 1,00,000 रुपया। क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, तो टू बैलेंस डी है 1,50,000। 10,000 रुपया अपने खर्चे के लिए निकाला, तो टू में कैश में ड्रॉइंग 10,000 रुपया, तो टू साइड का 1,60,000, वही 1,60,000 इधर लिखे, और डिफरेंस निकल कर आया कि 60,000 रुपया का नेट प्रॉफिट है, तो 60,000 रुपया का नेट प्रॉफिट ये बैलेंस फिगर निकल कर आया। 13 नंबर में कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग है 3,60,000 रुपया और क्लोजिंग है 6,00,000 रुपया। लेकिन इसमें ध्यान से अगर आप देखिएगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद है, और कभी भी फिक्स्ड एसेट्स का लेजर रिटर्न डाउन वैल्यू पर नहीं बनता है, जब भी बनता है ग्रॉस अमाउंट पर बनता है। ग्रॉस का मतलब है डेप्रिसिएशन जोड़कर। तो इस क्वेश्चन को आगे आप पढ़िएगा तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। एक में ओपनिंग है 1,60,000 और क्लोजिंग है 1,80,000। तो इसका नियम है कि ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू में ओपनिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए और क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू में क्लोजिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए। तो 3,60,000 ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स में ओपनिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दिए 1,60,000, तो 5,20,000 हो गया। क्लोजिंग है 6,00,000, उसमें क्लोजिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दिए 1,80,000, तो 7,80,000 हो गया। अब आगे कहता है कि मशीनरी 20,000 रुपया का है जिसको डिस्कार्डेड कर दिया, उसका हाफ डेप्रिसिएट है, विच वाज हाफ डेप्रिसिएटेड, आधा वो डेप्रिसिएटेड है। तो देखिए बाय में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 20,000 का आधा डेप्रिसिएशन मतलब 10,000 रुपया, और आधा बेकार हो गया, तो बाय में एडजस्टेड पीएल हो गया 10,000। टोटल बाय में ऐड किया 8,00,000, वही 8,00,000 लिखे, बैलेंस आया कि 2,80,000 रुपया का हम परचेज किए। Yes. 14 नंबर में डिवेंचर का ओपनिंग है 1,50,000, तो देखिए बाय में बैलेंस मुझे लिखा हुआ है 1,50,000, क्लोजिंग है 2,50,000, तो क्लोजिंग लिखा हुआ है बाय में बैलेंस भी 2,50,000। फिर आगे कहता है कि इट इज़ फाउंड दैट 1,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच वेयर इशूड एट पार। 1,000 डिवेंचर 100 रुपया वाला एट पार पर इशू किए, उसमें 400 डिवेंचर मशीन सप्लायर को दिए हैं मशीन परचेज करने के लिए। तो बाय में मशीनरी हो गया 400 डिवेंचर 100 रुपये के रेट से 40,000। तो इसका मतलब बाय बैंक डिफरेंस आया कि 60,000 रुपया का हम लोग कैश इशू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक मशीन है, उसका ओपनिंग बैलेंस है 98,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,06,000।
उसके ऊपर कहता है कि एक मशीन 4000 का था जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 2400। तो देखिए लिखा हुआ है बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2400, उसको बेच दिया गया 1000 में, तो बाई में कैश सेल 1000। तो 2400 का, 4000 का चीज़ जिस पर 2400 डेप्रिसिएशन लग गया तो बचा 1600, और 1600 का चीज़ आप 1000 में बेचिएगा तो नुकसान होगा 600 रुपया। तो बाय में एडजस्टेड Yes. सीएल लिखा हुआ लॉस ऑन सेल 600 रुपया। और इस तरह से हम लोग डिफरेंस किए तो 2 में आया कि 12,000 रुपये का कैश परचेज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir.